Hi guys, this is me Ashish and you are watching अंग्रेजी ज्ञान. So welcome to come back my YouTube channel. गाइज़ आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज गाइज़ हम बात करने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क के बारे में. हम जानेंगे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं. ठीक है, तो हम बात करें इसका यूज़ क्यों करते हैं. सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं इसका यूज़ क्यों करते हैं. आखिर पंक्चुएशन मार्क्स का जो छोटे छोटे सिंबल होते हैं, जो छोटे छोटे चिन्ह होते हैं, इनका यूज़ क्यों करते हैं. तो यहाँ पर मैं गाइस बता दूँ, इसका यूज़ हम करते हैं फीलिंग्स को बताने के लिए, मतलब भाव को बताने के लिए, सेंटेंस के ठहराव को बताने के लिए. देखिए ऐसा होता है कि जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, मतलब आप जब बोलने की बात करते हैं, जब किसी से आप बोलते हैं तो वहाँ पर आप भाव स्पष्ट आप समझा देते हैं कि आपका भाव क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं अपनी भाषा से. लेकिन इसी चीज़ को वहाँ पर सेंटेंस का भाव क्या है कैसे समझेंगे, तो इसको हम समझते हैं सिर्फ और सिर्फ हम पंक्चुएशन मार्क्स के द्वारा. मतलब जो छोटे छोटे चिन्ह होते हैं उनके अलग अलग भाव होते हैं, उनके अलग अलग ठहराव होते हैं. तो सेंटेंस के भाव को हम उन्हीं के द्वारा समझते हैं, वो उन चिन्हों के थ्रू. तो इसीलिए इसका यूज़ किया गया, मतलब इसके भाव को समझने के लिए कि इस लिखित भाषा में सेंटेंस का भाव क्या है. मान लीजिए कोई शब्द किसी ने बोला तो उसको हंसी में बोला, या फिर खुश होकर के बोला, या फिर दुखी में बोला हुआ है, या फिर हैरानगी में बोला हुआ है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों लिखित भाषा में विराम चिन्हों का एक बहुत बड़ा रोल होता है यार. ठीक है, विराम चिन्हों के माध्यम से अभी मैंने बता दिया कि विराम चिन्हों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो वाक्य लिखा गया या जो वाक्य बताया गया है उसका भाव क्या है. ठीक है, वाक्य के भाव, ठहराव और जो उसके प्रकार होते हैं, इन सब सारी चीज़ें की जानकारियाँ हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के मतलब इन सिंबल से ही मिलती है. ओके, तो चलिए अभी इसका यूज़ करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा. हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपको एक एक चीज़ इसमें आपको समझ में आ जाएगी. इसके इन्स एंड आउट्स क्या हैं, सारी चीज़ें आप अच्छे से पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ कर पाएंगे. और एक एक भाव को आप समझ भी पाएंगे कहीं पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. और कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो फिर से आप पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. तो चलिए, यहाँ पर मोस्टली इसके निम्नलिखित कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित 8 प्रकार के बारे में. हम 8 प्रकार के सिंबल को जानेंगे जो कि मोस्टली वही यूज़ होते हैं, उन्हीं का भी यूज़ करते हैं. ठीक है, और वो क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन. ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसका चिन्ह की बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. और इसके अलग भाव हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क इसका अलग भाव है. तो किसका क्या भाव है, चलिए हम समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस क्वेश्चन मार्क के बारे में. हम समझते हैं क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है. क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह. ठीक है, आपको चिन्ह जो इसका होगा, जो इसका सिंबल होगा, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क का. ये एक हंसिया टाइप का है. हंसिया को आप जानते होंगे, अगर आप जानते हो तो आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, जादुई हंसिया आप सर्च करेंगे, वहाँ पर आप एक कहानी के बारे में भी जानेंगे और क्या बोलते हैं हंसिया को भी आप समझ जाएंगे. मतलब हंसिया का यूज़ हम खेतीबाड़ी के लिए यूज़ करते हैं, कोई चीज़ काटने के लिए. तो चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा इस चिन्ह के. अब हम बात करते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं. गाइस, यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में करते हैं, मतलब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बिल्कुल एंड में करते हैं, एंड में बना रहता है हंसी टाइप का. ठीक है, तो यहाँ पर आप बेहतर समझेंगे उदाहरण के द्वारा. जैसे उदाहरण मैं रखूँ आपके सामने कि हु इज़ ही, जैसे वह कौन है, तो यहाँ पर वह कौन है. ठीक है, उसके जस्ट बाद है के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक. मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यार वह कौन है, पता नहीं है. डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो. यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है. व्हाट विल यू डू इन फ्यूचर, आप भविष्य में क्या करोगे. कभी कभी होता नहीं यार कि आप भविष्य में क्या करोगे, व्हाट विल यू डू इन फ्यूचर. तो यहाँ पर लोग आपसे पूछते हैं व्हाट विल यू डू इन फ्यूचर, तो आप बताइएगा अपने फ्यूचर में आप क्या करेंगे. आई होप कि आपको दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क का यूज़ कैसे किया जा रहा है प्रश्नवाचक वाक्यों में और बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में. ओके, अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में. विस्मयादिबोधक चिन्ह. एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह. इसका चिन्ह होता है गाइज, वैसे तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक डंडी होती है छोटी सी और उसके नीचे एक छोटी सी बिंदु होती है. आप कहें तो उल्टा आई, इसका क्या बोलते हैं एक चिन्ह होता है. और मैं आपको बता दूं गाइस, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जिसमें कोई अचानक से भावना उत्पन्न हुई होती है. पहली चीज़ तो ये जो मार्क होता है ये सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है, लास्ट में लगता है. और वहाँ पर जो सेंटेंस होता है वहाँ पर कोई ना कोई भावना उत्पन्न हुई रहती है. या अचानक से हम कुछ कहते हैं, खुशी में कुछ बोलते हैं, या फिर हम नाराज़गी में कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं. ठीक है, दुख होता है, नाराज़गी होती है, प्रसन्नता होती है. तो वैसे वाक्यों के
लास्ट में क्या यूज़ करते हैं हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे आप उदाहरण देखिए आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल है यार कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। आपके मन में अचानक से फीलिंग्स आई और आपने बोल दिया भगवान आपको आशीर्वाद दे। और ऐसा कैसे थोड़ी हुआ, जब उसने कोई ना कोई किसी प्रकार से उसने आपकी हेल्प की होगी तब आपने ऐसे शब्द बोले। दूसरा एग्जाम्पल, बाय गॉड्स ग्रेस, यार कहते हैं यार भगवान की दया से ये जो भी हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस। अब ये वीडियो देख रहे हैं आप भगवान की दुआ से, ओके। चलिए, जैसे कभी कभी कहते हैं यार कि हाउ सैड, मतलब कितना दुखद है, ठीक है, हाउ सैड। वेल डन, आप किसी को शाबाशी देते हैं तो कहते हैं यार वेल डन, थैंक्स अ लॉट। तो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसको आप बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं फुल स्टॉप के बारे में। हम समझते हैं पूर्ण विराम का मतलब, पूर्ण विराम का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, फुल स्टॉप का प्रयोग ना हम प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं और ना ही विस्मयादि बोधक वाक्यों में करते हैं। ये चीज़ तो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ करते हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। फुल स्टॉप का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर बात पूर्णतः समाप्त हो। जब पूर्ण विराम, मतलब जब आप पूर्ण विराम लगा दीजिए जहाँ पर फुल स्टॉप लगा होता है, उस सेंटेंस का सीधा सा मतलब होता है कि बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप। जैसे आप उदाहरण देखिए आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं कानपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कानपुर। आपने बता दिया आई एम गोइंग टू कानपुर, बात खत्म, बिल्कुल कुछ भी और कहने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाले को समझ में आ गया कि अब आप कानपुर जा रहे हैं। राम इज़ नॉट कमिंग, राम नहीं आ रहा है। जैसे आपने बोला राम इज़ नॉट कमिंग, और कमिंग की जैसे पर आपने फुल स्टॉप लगा दिया है, तो इसका मतलब सीधा से सीधा मतलब है कि यार ये सेंटेंस खत्म हो चुका है, राम क्या बोलते हैं, नहीं आ रहा है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं। आप आई होप यार कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में भी गाइज आपको पता होगा यार कि फुल स्टॉप का प्रयोग एज एन एब्रीविएशन भी होता है। अब आप जानना चाहेंगे यार कि एब्रीविएशन क्या होता है, तो मैं आपको चलो सबसे पहले बता देता हूँ एब्रीविएशन का मतलब। एब्रीविएशन का मतलब होता है गाइज संक्षिप्त। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, ठीक है। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त, किसी भी शब्दों का एब्रीविएशन समूह होता है, मतलब एक समूह होता है, एक छोटा सा समूह, उसी को हम एब्रीविएशन बोलते हैं। जैसे कैसा समूह होता है, जैसे आपने सुना होगा MP, MLA, PM, BA, बहुत सारे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए MP के बाद क्या है, MP नहीं, M के बाद क्या है, एक छोटी सी डॉट है, P के बाद भी डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर M डॉट P डॉट ऐसे करके है, फिर M डॉट L डॉट A डॉट। तो इनका एक संक्षिप्त रूप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ, मीन्स इसके फुल फॉर्म की बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब सांसद होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। और MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका मतलब होता है विधायक। PM का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर, जिसका मतलब होता है प्रधानमंत्री। और BA का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि अगर मतलब की बात करें तो आर्ट्स से स्नातक। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फुल स्टॉप और इस एब्रीविएशन के भी बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कॉमा के बारे में, समझते हैं अल्प विराम का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अल्प विराम का यूज़ हम गाइस यहाँ पर करते हैं। जो कॉमा होता है, कॉमा का प्रयोग हम वाक्यों के बीच में करते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं और थोड़ा सा रुकते हैं, मतलब बोलते तो हैं उसके साथ साथ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तब वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे आप इसको बेहतर समझेंगे उदाहरण के द्वारा। पहला एग्जाम्पल है यार कि अमन लुक हियर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अमन लुक हियर, आपने अमन बोला और उसके बाद कहा लुक हियर, मतलब अमन यहाँ देखो, आप थोड़ा सा रुकिए, अमन लुक हियर। तो जब आपने थोड़ा सा विराम दिया तो अमन की जैसे बात आपने कॉमा का यूज़ किया है, तो ऐसी कंडीशन में कॉमा का यूज़ होता है। तो आप समझ जाइए, अगर कहीं पर कॉमा लगा हुआ है तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ब्रेक है, थोड़ा सा रुका गया है। जैसे वह लंबा काला सुंदर था, ही वॉज टॉल डार्क एंड हैंडसम। जैसे आपने कहा वह लंबा काला सुंदर था, तो लंबा कहा उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक दी, थोड़ा सा आप रुके। ही वॉज टॉल डार्क एंड हैंडसम, ही वॉज टॉल के बाद थोड़ा सा रुके, उसके बाद डार्क एंड हैंडसम आपने ऐसे बोल दिया। सो ऐसे आप समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। जैसे यार मेरे कई दोस्त हैं, जैसे राम, राहुल, अमन, तो ऐसे आप बताते हैं आई हैव मेनी फ्रेंड्स लाइक राम, राहुल, अमन। तो आप बना सकते हैं। देखिए आपने राम बोला, राहुल बोला, अमन बोला, कुछ भी बोला, तो लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हैं, रुक रहे हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा इस कॉमा के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कोटेशन मार्क के बारे में। कोटेशन मार्क का मतलब होता है अवतरण या उदाहरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उसी की तरह बताते हैं, मतलब कोई कुछ कहता है और उसकी बातों को हम बिल्कुल उसी तरह बताते हैं,
तब जो उसकी बात होती है उसको हम कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। मतलब जो उदाहरण उसने दिया होता है उसी का उदाहरण जो हम अपने जो भी हम बताते हैं तो बताते वक्त जो उसकी बात पूरी रहती है उसको कोष्टक के अंदर हम बंद करके रखते हैं। और वो कोष्टक क्या आप इट मीन्स जो चिन्ह है वो आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर ऊपर देखिए कॉमा टाइप का है, उल्टा कॉमा है, स्टार्टिंग में उल्टा कॉमा लगता है, ठीक है। और जब ये एंड होता है, सेंटेंस खत्म हो जाता है तो यहाँ पर सीधा कॉमा लगता है, डबल, ठीक है, लेकिन ऊपर की ओर। चलिए अब इसके उदाहरण के बारे में समझते हैं। जैसे उसने कहा सत्य की विजय होती है, ही सेड ट्रूथ ट्रायम्फ्स। अब जैसे आपने कहा, उसने कहा, ही सेड सत्य की विजय होती है, तो उसकी जो बात है सत्य की विजय होती है, ये इसको अपने इट मीन्स कोटेशन मार्क के अंदर किया और ये अपने बोला, तो सत्य की विजय होती है, ट्रूथ ट्रायम्फ्स आप उसने कहा, उसकी कही हुई बात उसको अपने कोटेशन मार्क के अंदर कर दिया। जैसे पापा कहते हैं महंगाई जोरों पर है, पापा सेज। अब यहाँ पर पापा कहते हैं ये एक पार्ट अलग हो गया, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है, महंगाई जोरों पर है, इसको कोटेशन मार्क के अंदर रखा है आपने, क्योंकि पापा के द्वारा ये बात कही जा रही है। तो महंगाई जोरों पर है, इसके लिए बोलेंगे इन्फ्लेशन इज़ ऑन फुल स्विंग, इन्फ्लेशन इज़ ऑन फुल स्विंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट है कॉलन। अब हम समझते हैं कॉलन के बारे में। कॉलन का मतलब होता है गाइस उपविराम, ठीक है। कॉलन का क्या मतलब होता है, उपविराम। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो इसका प्रयोग जैसे कि के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉमा। कैसे यूज़ करते हैं इसको समझना है। जब आप व्यक्तियों या चीज़ों या जगहों या आदि की सूची के बारे में बताते हैं, ठीक है, तब हम कॉलन का यूज़ करते हैं। चलिए अब इसको आप समझेंगे बेहतर उदाहरण के द्वारा। जैसे पहला एग्जाम्पल यार कि कृष्णा के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। मेनी नेम्स ऑफ कृष्णा, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। तो मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कृष्णा के अनेक नाम, ठीक है, मेनी नेम्स ऑफ कृष्णा, मोहन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉलन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि जैसे के लिए हम बोलेंगे सच एज या फिर लाइक, ये सब नहीं आपको कुछ करना, बस कॉलन लगा देना है। लिखित भाषा में हमें समझ लेना है कि इसका मतलब जैसे के लिए यहाँ पर होता है। यहाँ पर ऐसे भी आप कर सकते हैं, कृष्ण के अनेक नाम, जैसे कि मोहन, श्याम, मुरली, ऐसे भी आप कर सकते थे, बट यहाँ पर लिखा नहीं गया है। सिर्फ हमें चिन्हों के द्वारा समझाया जा रहा है कि अगर यहाँ पर कॉलन ऐसा है तो अगर ये ऐसा चिन्ह है तो हमें मतलब समझ जाना है यहाँ पर इसका सेंस जैसे कि लिए होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर इट मीन्स मैंने बता दिया है, एज अ सूची के लिए, चीज़ों के लिए, जगहों के लिए, लेकिन सूची में। जैसे मेरे पास कई चीज़ें हैं, किताब, पेन, बैग, बाइक, कार इत्यादि। आई हैव मेनी थिंग्स। थिंग्स के बाद आप यहाँ पर क्या देंगे, कॉलन, क्योंकि जैसे अब आपको जैसे बताना है, जैसे में क्या है, बुक, पेन, बैग, बाइक, कार, ETC। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेमीकॉलन के बारे में, समझते हैं सेमीकॉलन का मतलब क्या होता है। सेमीकॉलन का मतलब होता है अर्धविराम, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे यूज़ करना है, जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, वैसे सेमीकॉलन का प्रयोग भी होता है। लेकिन कैसे, समझिए। इसका प्रयोग फुल स्टॉप से थोड़ा कम और कॉमा से थोड़ा ज़्यादा, मतलब फुल स्टॉप से थोड़ा सा कम और कॉमा से थोड़ा ज़्यादा ठहरता है, रुकता है। जब आप बोलते हैं, कॉमा देते हैं, थोड़ा सा ठहराव करते हैं। फुल स्टॉप जब आप लगाते हैं तो सीधा सीधा सेंटेंस का मतलब होता है कि बात ख़त्म हो चुकी है। कॉमा देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप रुक रहे हैं। लेकिन जो आप यूज़ कर रहे हैं सेमीकॉलन, अर्धविराम, मतलब ये फुल स्टॉप से थोड़ा सा कम होता है और कॉमा से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसको आप बेहतर समझेंगे उदाहरण। अगर आप अर्थात अगर इसके मतलब के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जो सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है, दूसरे सेंटेंस से इसका संबंध होता है। जो सेंटेंस होता नहीं, उसका सेंटेंस किससे होता है, दूसरे सेंटेंस से। कैसे, उदाहरण देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे वो मुझे मानता भी है, वो मेरी बुराई भी करता है। अब यहाँ पर आप देखिए, इंग्लिश की बात कर लेते हैं इसकी। ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेमीकॉलन लगाना है। ही क्रिटिसाइजेज मी। देखिए जो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं से दोनों से रिलेट करना है। यहाँ पर दोनों में मेरी बात की जा रही है, मैं हूँ उसमें, दोनों सेंटेंस में। तो यहाँ पर बीच में क्या हमने यूज़ कर दिया है, सेमीकॉलन। और बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई शर्ट इज़ ग्रीन, और यहाँ पर आप सेमीकॉलन लगा रहे हैं। माई ब्रदर्स इज़ ब्लू, मतलब मेरी शर्ट ग्रीन है, मेरे भाई की ब्लू है। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या मैच कर रहा है, क्या किस संबंध की बात की जा रही है, रंगों की, ठीक है, और मेरी भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं से सेंटेंस जो है वो जो पहला सेंटेंस है
उससे दूसरा वाला सेंटेंस मैच कर रहा है, उसे उसका मतलब कुछ ना कुछ संबंध है पहले वाले से। तो ऐसे में जो बीच में जो कॉमा आता है वहाँ पर कॉमा नहीं लगाना, हमें क्या यूज़ करना है, सेमीकोलन का यूज़ करना है। सो आई होप कि मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी इन सभी में कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊँ। और एक चीज़ बच गया, हम बात करेंगे अपॉस्ट्रॉफी के बारे में। अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, उस पर मैं स्पेशली अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं अपॉस्ट्रॉफी के बारे में बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।